हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़े हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग को सॉल्व कराएंगे, वो भी अच्छे से एक एक पॉइंट को सीखते हुए। तो हम लोग का क्लास चल रहा है 39वां, इसके पहले 38 क्लास हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो वहाँ से आप लोग जाके पूरा क्लास कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सीखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVIP है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका दिया है 108 संबंधे आपका दिया है, ये 9, उसके बाद समानुपाती 132 संबंधे आपका दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क को बताना है, और 180 संबंधे 12 दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे और देखते हैं पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग देखिए जो दूसरी, ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। तो इसको देखिए, यदि हम दूसरी संख्या में यहाँ पे बस देखिए इतना, यदि दूसरी संख्या में हम लोग क्या कर दें, दूसरी संख्या में हम लोग यदि हम 12 से गुणा कर दे रहे हैं तो हम लोग का पहली संख्या प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, पहली संख्या प्राप्त हो जा रहा है। तो देखेंगे तो दूसरी संख्या में हम लोग 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, दूसरी संख्या 9 ही दिया है और यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का 108 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमने क्या बताया है, दूसरी संख्या में हम लोग किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का पहली संख्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 15, 15 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 12, तो 12 दहा में 120 और फिर 12 पचे 60, तो 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग का हो गया 180 आ रहा है। तो अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी संख्या तो यहाँ पे दिया नहीं, तो दूसरी संख्या के जगह पे मानेंगे x, और यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे हो गया आपका 32, तो यहाँ से काट लेंगे तो ये हम लोग का संख्या आ जाएगा, x के वैल्यू आपका 11। तो यानी कि पहली संख्या में हम लोग क्या गुणा करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का कौन सा विकल्प सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए इसको आप लोग खुद लगाइएगा। इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए कौन सा निहित दिया है, बताइए कि ये जो आकृति है, पहला जो संख्या ये दिया आकृति, इनमें से किस में आप लोग को दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा क्लास को जूम कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये आसान था लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा था तो हमको लेना पड़ा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक, तो आपका दिया है केल्विन का तापमान, तो एम्पियर का बताना है। तो देखिए तापमान का जो मात्रक होता है, तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो उसी प्रकार एम्पियर का मात्रक क्या, विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक, विद्युत प्रवाह का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये भी आपका CHSL का ही क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए कुल मिला जुला के यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, आप लोग उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। तो ये आपस में एक रिलेशन बनाएंगे, तो इसका बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए तो लिखेंगे FTP और K। ठीक, बहुत आराम से समझते चलिए। देखिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको डाउट में होगा। ठीक, नंबरिंग करेंगे तो F का होता है 6, T का होता है 20, R का और P का होता है 16 और K का होता है 11।
यहाँ पे देखिए यल का होता है 12, यहाँ पे आर का होता है 18 और डब्लू का होता है 23, जेड का होता है 10। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। देखिए उल्टा देखिए, यहाँ पे 11 और 12 है, यहाँ पे रिलेशन देखेंगे तो +2 का है, यहाँ पे देखेंगे तो +3 का है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग का 6 और 4 यानी कि +4 10, आपका 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे +4 का अंतर है। तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यस के एम पी, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पी का होता है 16 और 16 और यहाँ पे 1 जोड़ना था तो 17 क्यू। तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है आपका क्यू वाला, यानी कि ये, इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यम का होता है 13, 13 में 2 जोड़ना है तो 15 का ओ हो जाएगा, ठीक। के का होता है 11, 11 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो यन हो जाएगा, ठीक। और यस का होता है 19, 19 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये हो जाएगा QONW, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। ये भी आपका CHSL का ही क्वेश्चन था, ठीक। तो देखिए कितना आसान पूछा था। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, उसको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए J+K का अर्थ है J की पत्नी है, J-K का अर्थ है J का पिता है, J×K का अर्थ है J की पुत्री है, और J/K का अर्थ है J के पुत्र है, ठीक। तो बताना है G/N × D + M-S, यानी कि NS में किस प्रकार से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिर्फ चिन्हों का देखना होता है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है उस हिसाब से इसको ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जैसा चिन्ह रहेगा बस चिन्ह को देख के सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे भाग दिया है, तो भाग में क्या लिखा है J का पुत्र है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे G का पुत्र है। तो G जो है यन का पुत्र है, तो यन का पुत्र कौन है, G है, ठीक। अब हम लोग चलिए सेकंड वाला पढ़ते हैं, N×D। तो गुणा कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। तो J की पुत्री है, यानी कि यन D की पुत्री है। तो जो यन है D की पुत्री हो गई, तो यन हो गया, ये D की पुत्री हो गई, यानी कि ये पुत्री है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पुत्री इसको लिख दे रहे हैं ताकि हम लोग को समझ में आए, ठीक। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, प्लस दिया है, तो प्लस का देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस ऊपर सबसे ऊपर। तो J की पत्नी है, यानी कि D M की पत्नी है, तो जो D है यम की पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हस्बैंड वाइफ होगा, ये आपका यम जो हो गया यम की पत्नी है, तो ये आपका पति हो गया, ठीक है, ये पत्नी हो गई, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, अब सेकेंड यम-यस, तो माइनस वाला देखेंगे तो J का पिता है, यानी कि यम यस का पिता है। तो जो यम है, यम जो है यस का पिता है, यानी कि यहाँ पे आप लोग का नीचे बनेगा, जो यम है यस का पिता है, यस का पिता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ये पिता है, यानी कि ये आपका पुत्र हो गया, ठीक, यस का पिता है। अब क्या दे रहा है, यन यस में हम लोग को रिलेशन बताना। तो देखिए ये और ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ये इसकी लड़की है तो ये भी तो इसकी लड़की हुई, तो ये इसका लड़का है, तो ये आपका क्या होगा, भाई बहन का रिलेशन है, यानी कि आप लोग को क्या दिया है, ये आपका आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ये पुत्री है, तो बताना है यन यस से, यानी कि यस से किस प्रकार का रिलेशन है, यन का। तो ये यन पुत्री है, तो यानी कि किस प्रकार का रिलेशन है, तो बहन का बताएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार का रिलेशन है, तो इसका बहन का रिलेशन है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो जिसमें से जुड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन चेक करना रहता है, ठीक है। तो यस से बताना है, तो यस क्या है, यस से बताना है, तो यहाँ पे बहन का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपके कुछ वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको CHSL में पूछे गए थे। तो यदि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को डेली देखने को मिलता है, कम से कम 2 या 3 डेली क्लास, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में कहीं सेव कर लीजिएगा, या फिर आप लोग कभी भी आइएगा तो प्लेलिस्ट जहाँ से आप लोग क्लास को ख़त्म किए रहेंगे उसके आगे से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे आपको सब देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस अभी तो रीजनिंग का चल रहा है और हम लोग 1-2 दिन के अंदर आप लोगों का क्या शुरू कर देंगे, इसी पे मैथ का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को सब सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।